जमीन पर मौजूद लोहा एक कायनाती मौजज़ा। क्या आप जानते हैं कि जमीन पर पाया जाने वाला लोहा आम तरीके से नहीं बना? प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी हकीकत है जिसने साइंसदानों को भी हैरान कर दिया है। लोहा एक ऐसा अंसर है जिसके बगैर न जमीन मुकम्मल है और न ही इंसानी जिंदगी मुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोहा आया कहाँ से? साइंस के मुताबिक लोहा जमीन या हमारे निजाम शमसी में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि लोहा बनाने के लिए इंतहाई ज्यादा दर्जा हरारत दरकार होता है जो हमारे सूरज में भी मौजूद नहीं। तो फिर लोहा बनता कहाँ है? ये सिर्फ उस वक्त बनता है जब एक बहुत बड़ा सितारा अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर एक जबरदस्त धमाके से फट जाता है। इस अमल को सुपरनोवा कहा जाता है। इस धमाके के बाद सितारे का मादा खला में बिखर जाता है और फिर शहाब साकिब की शक्ल में मुख्तलिफ सैयारों तक पहुंचता है। साइंसदानों के मुताबिक जमीन पर मौजूद लोहा भी अरबों साल पहले इसी तरह आया था। अब जरा हैरान कुन बात सुने। आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद में लोहे का जिक्र एक खास अंदाज में किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने लोहा उतारा। यहाँ उतारा का लफ्ज खास तौर पर गौर तलब है, क्योंकि ये इशारा देता है कि लोहा जमीन पर बाहर से आया है। दोस्तों, ये वो दौर था जब ना साइंस थी ना फुल्कियात का इल्म। लोग सिर्फ तलवार और हथियार बनाने तक लोहे को जानते थे। लेकिन कुरान ने एक ऐसी बात बता दी जो आज साइंस ने दरियाफ्त की है। मजीद हैरान कुन बात यह है कि जमीन के अंदरूनी हिस्से यानी कोर में ज्यादातर हिस्सा लोहे का है। यही लोहा जमीन के गिर्द एक मकनातीसी मैदान बनाता है जो हमें सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाता है, और यही निजाम हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाता है। दोस्तों, लोहा सिर्फ जमीन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जिस्म के लिए भी जरूरी है। हमारे खून में मौजूद हेमोग्लोबिन लोहे की वजह से ऑक्सीजन को पूरा जिस्म तक पहुंचाता है। अगर लोहा ना हो तो ना हम जिंदा रह सकते हैं और ना ही जमीन पर जिंदगी मुमकिन है। तो आप क्या कहते हैं? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या बड़ी हकीकत की तरफ इशारा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलें।